दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हो, त्रिकोणमिति है क्या। आज हम त्रिकोणमिति के बेस समझेंगे कि त्रिकोणमिति होते क्या है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती है, जिससे हमारे कमेंट बॉक्स भर रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती, त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती, त्रिकोणमिति समझाओ। तो इसलिए हम आज लेके आए हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है त्रिकोणमिति। तो चलते हैं, पहले हम इसी के बेस समझ लेते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति अगर बेस ही नहीं पता होता तो बच्चों को समझ में नहीं आती कि त्रिकोणमिति होती क्या, और अच्छे अच्छे सवाल लगा नहीं पाते हैं। तो देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है, चलते हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए त्रिकोणमिति आती कहाँ से वो पहले बताते हैं, और कहाँ इसका प्रयोग होता है वो बताते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति को सबसे पहले देखें क्या, सबसे पहले देखें हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखें तो समकोण त्रिभुज हम देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता है क्या, अब इसे देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज होता है, एक अलगी टाइप का होता है, जिसका कुछ एक नियम होता है। देखो ये मान लिया त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज कैसे होगा, जब होगा ये समकोण त्रिभुज जब ये इसकी एक भुजा जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा, तब तो ये समकोण त्रिभुज है, वरना ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जिसकी एक भुजा एक कोण 90 डिग्री हो तो वो होता है समकोण, ठीक है। ऐसा समकोण होता है, ठीक है। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज इसके जो सामने की जो भुजा होती है 90 डिग्री की, जो सामने की भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। उसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। अच्छा, इसके जो सामने वाली वो तो हो गई कर्ण। अब मान लिया हमने थीटा कोण थीटा ये ले लिया, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, क्योंकि हमें इन तीनों भुजाओं का नाम भी देना पड़ेगा। तो ये वाली हो गई कर्ण, ये हो गई लंब, और ये हो गई जो रह जाती है उसे कहते हैं आधार, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बेस, ठीक है। बेस इसे, ठीक है, लंब ये कर्ण, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं। तो ये तो हमारी होगी समकोण त्रिभुज और इसकी भुजाएं, ठीक है। अगर हम मान लेते अगर कोण अगर ये वाले ले लेते उस तो ये वाली में लंब हो जाते, ये हो जाता आधार, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज़ समझाते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय में होती है। पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय में और ये समकोण त्रिभुज बहुत रोल निभाते हैं, जिससे अब इन्हें समझाना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो क्या मतलब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखो, इन्होंने बताया था, एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जो कर्ण का स्क्वायर हम करेंगे, अगर कर्ण का स्क्वायर करें और लंब का स्क्वायर करें प्लस आधार का स्क्वायर करें, इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर हो पाएगा। ये बताया था इन्होंने। क्या बताया था, इन्होंने बताया था कर्ण का स्क्वायर करें, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की, ठीक है। ये बताया था इन्होंने यही बताया था कि अगर हम किसको कर्ण का स्क्वायर करें, ठीक है, तो जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यही इन्होंने छोटी सी बात बताई थी, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। ये बहुत ही सवाल लगवाएगी आपके। तो आगे चलते हैं, समझ गए आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और आती है जो जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमितिक अनुपात। वो क्या होते हैं, तो त्रिकोणमिति के अनुपात
त्रिकोणमिति के अनुपात जे कितने होते हैं, अनुपात क्या होता है ये बताए। अनुपात मतलब होता है किसी का अनुपात, मतलब बटे में। अनुपात मतलब मान बोले तो 5/5 लिख दिए तो क्या हो गया, 5/4, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यही अपनी होती है। इसी को कुछ इस रूप में लिख लेते हैं, उसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो इसमें खाली ये संख्या का अनुपात नहीं होना है, इसमें क्या होगा, इसके अनुपात होंगे इस कोण के, इस भुजाओं के। तो क्या होंगे, एक देखो इसे 6 प्रकार का 6 कहते हैं। ठीक है, मान लिया हमने थीटा कोण है, ये थीटा ले लिया। थीटा क्या होता है, शायद आप लोग जानते होंगे थीटा क्या होता है, और नहीं जानते हो तो एक कोण को है, कोण होता है, मान लेते हैं इसे थीटा। थीटा इस टाइप से लिखता है, इस थीटा होता है, इसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसे बोलते हैं थीटा। तो चलते हैं अब देखो, ये साइन, इसके अनुपात क्या होते हैं, वो होते हैं अनुपात को 6 अनुपात हो जाएंगे इसके, क्यों 3 है, इसको उलट पुलट करेंगे तो 6 प्रकार से लिख सकते हैं इन्हें। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसे पहले को एक अनुपात में निकाला है इन्होंने निकाला है लंब का बटे कर दिया कर्ण, इसके में लंब में कर्ण का भाग दिया तो इन्हें निकाल दिया, इसे जो नाम दिया उन्हें दे दिया साइन थीटा। क्या दे दिया, साइन थीटा। क्या यहाँ पे थीटा है इसका कोण, जो यहाँ पे कोण मानेंगे, यहाँ पर अगर 30 मान लेते 30 होता तो हम यहाँ 30 रख देते, तो ये तो हो गया कोण। ठीक है, अब ये होगा इसका अनुपात, मतलब किसका, लंब बटे कर्ण का। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके अनुपात को क्या नाम दे दिया, आधार बटे कर्ण को क्या दे दिया नाम, कॉस थीटा। ये नाम ही होते और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब अच्छा एक और इसमें दे दिया गया होगा, क्या दे दिया, अब लंब बटे आधार दे दिया। अगर लंब बटे आधार दे दिया गया है, एक और अनुपात करेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसको क्या नाम देंगे, तो इसको भी इन्होंने नाम दे दिया, एक क्या नाम दे दिया, टेन थीटा दे दिया। क्या दे दिया, टेन थीटा दे दिया। अब एक और इन्होंने किया, क्या किया, इसका उल्टा करके देख दिया। अब उसका उल्टा, इसका उल्टा क्या, आधार बटे लंब करके देखा, तो इन्होंने कहा इसका एक और अनुपात बन गया। तो इसको नाम क्या दें, उन्होंने सोचा अरे नाम, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने कॉट थीटा। क्या नाम दे दिया, कॉट थीटा। इतना ये करते रहे, फिर उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा तो कर दिया, अब इसका उल्टा किया उन्होंने, इसका तो इसका उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण में भाग दिया आधार का, कर्ण में भाग दिया आधार का, तो इसे नाम को जो दिया है उसे कहते हैं सेक थीटा। ठीक है, अब एक और इन्होंने एक रह गया इसका उल्टा करने के लिए, तो कर्ण बटे लंब, ये रह गया इसका उल्टा करने, तो इसे जो नाम दिया, एक बात समझ रहे, इसका उल्टा ये किया उन्होंने, तो क्या आ गया सेक। तो मतलब एक समझ रहे बात, क्या समझे, बताते हैं आगे पेज में नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसी में बता रहे हैं। देखो क्यों बताया, देखो इसका जो साइन होता है इसको उल्टा किया, क्या लिख दिया कॉस, तो इसका मतलब है क्या, कि साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक। समझ में आया, क्यों, देखो ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा ऐसे हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच दें, और तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। क्यों, इसी को कोसेक थीटा। ठीक है, ये जो होता है इसका उल्टा होता है। अब उल्टे को कैसे लिखते हैं, 1 बटे में। ठीक है, ये तो अब इसका उल्टा क्या आता है, इसका उल्टा देखो, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉस का
जो उल्टा हो गया ये सेक क्या हो गया, सेक भी तो बीच में किया था जो कि सभी लोग करते हैं। टेन, अच्छा टेन का क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, इसका उल्टा ये हो गया, क्या हो गया, टेन थीटा का जो उल्टा किया तो हमने पाया 1/cot, मतलब कॉट पाया, ये था, ये त्रिकोणमिति है। आगे देखते हैं आगे क्या इसमें ऐसा क्या हुआ, बच्चों समझ में नहीं आते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज़ें यही आती है सब, और कुछ नहीं है इसमें त्रिकोणमिति में, यही है जो समझ रहे हैं आप, यही है कुछ। तो आगे चलते हैं, अब हम कुछ बेसिक फार्मूले भी देख लेते हैं, इसके क्या बेसिक फार्मूले होते हैं। तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 3 फार्मूले होते हैं बेसिक। अब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो बेसिक में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम 3 ही फार्मूले पढ़ेंगे और उन्हीं से हमारा बेस सही हो जाता है। तो 3 से कुछ बन जाते हैं 9। तो देखते हैं कौन से ऐसे हैं कि जिससे 9 बन जाएंगे। तो देखो एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम अब कॉस स्क्वायर थीटा करें, मतलब कितना आ जाएगा 1। नहीं पल्ले पड़ा होगा, तो नहीं पड़ा तो कुछ ऐसे हम करते हैं। पहले हम एक चीज दिखाते हैं, तो मैं आपको साड़ी दिखाते हैं। तो देखिए एक साड़ी देखिए आप लोग, ये साड़ी, इस सारणी में देखिए मान लेते हैं हम साइन 30 का मान ले लेते हैं, साइन 30 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। करके दिखाते हैं। तो देखते हैं साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। तो कितना है, ले लेते हैं कि साइन 30 का मान अगर ले लेते हैं, साइन 30 का मान, ठीक है, थीटा बराबर 30 है तो, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4/4 बराबर जो आंसर आएगा 1। आ गया आंसर 1। इसी को हम अलग भाषा में लिख देते हैं कि इसको स्क्वायर करेंगे तो बना जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग ये साड़ी नहीं बना पाते हो, अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो आपने एक काम किया होगा कि आपने मेरी वीडियो ये नहीं देखी होगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि इसे याद करने की कि कैसे याद करते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बताया है। आपको बिना बिना याद किए ये याद हो जाएगी। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो आपको देख लेनी चाहिए और याद करनी चाहिए, अगर याद नहीं है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो जाके देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सूत्र चल रहे थे। तो हमारा सूत्र एक बताया था, मैं ऊपर बताया वही लिख रहे हैं नीचे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये होता है। अगर हम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकल आएगा, क्या निकल आएगा, ये 1 है इधर, तो अब इधर उधर जाएगी, इधर प्लस का उधर माइनस को हो जाता है जाके, ठीक है, उधर माइनस का होगा जाके। एक तो ये हो गया। अगर एक बार कॉस पूछ ले, खाली कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, अब उधर ये पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, या इसका मान पूछ ले तो हम क्या लिख लेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। यही अपन करते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। इसी प्रकार एक और सूत्र होता है, एक तो ये होता है, इसके ये बन गए 2, और एक और होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा। सर आप कहोगे, आप लोग कहोगे सर इसकी ट्रिक बताओ, इसकी ट्रिक क्या होती है। तो इसकी ट्रिक तो होती हैं, लेकिन आप लोग ट्रिक से याद करोगे, इससे बढ़िया आप 2-4 लिख लो, अपने यहाँ पे याद हो जाएगी, इसमें कोई भेद ही नहीं है। तो इसलिए हम ट्रिक क्या बताएं उसको, ठीक है। ये होता है एक सूत्र, ये एक तो वो एक ही होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इसी प्रकार मान रख के देख लेंगे एक बार हम, तो वही आंसर वही आ जाएगा। तो हम अगर सेक का मान करें तो सेक स्क्वायर थीटा का मान जो आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 है, और ये उधर जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा, एक बार हम टेन का निकालें
तो हम 10 को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर आएगी माइनस का हो जाएगा, तो -1। ये एक आंसर ये हो गया, फार्मूला बना। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा, हाँ 2 बन गए। अब एक तीसरा एक और फार्मूला होता है। तीसरा क्या फार्मूला होता है वो भी बताते हैं। देखो तीसरा फार्मूला जो होता है वो होता है को सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इन्हें देखते हैं, ये तो 1 हो गए। अब इसे देखते हैं, इससे क्या बनाते हैं, अगर हम इसका मान निकालें तो क्या निकलेगा, तो उधर इसे कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अगर हम यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा, ये इधर चला आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 निकल के आएगा। तो यही हमारा कुछ बेसिक था जो कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता, तो हमने बता दिया कि कैसे ये समझ में आएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए हम इसी वीडियो लेके आए। यही 2-4 बातें होती हैं, यही अगर बच्चों को पता नहीं है तो अब त्रिकोणमिति नहीं कर पाओगे बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों को ये बात, अगर हाँ एडवांस में आप जो आगे सूत्र आएंगे वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वो एडवांस में जाएंगे। ये बेसिक में ये छोटे छोटे रहे थे फार्मूले। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ बता के जाएं, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, नहीं तो उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, जिसका इस वीडियो का लाभ वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, मतलब आगे टॉपिक तो इसका आगे ही सूत्र हैं। ठीक है, उसके मिलते हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।